लें जी, लूनर इक्लिप्स आ गया 14 मार्च को, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास चांद ग्रहण आ गया। ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट क्या डालेगा, ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से देखेंगे और कुछ बुर्जों के हवाले से भी देखेंगे, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो में रहिएगा। ताकि फुल मून भी है, देखिए एक तो 14 को फुल मून भी तकरीबन बनता है और साथ साथ चांद ग्रहण भी। और ये चांद ग्रहण जो है ये 10:41 पे स्टार्ट होगा और 2:18 सेम डे ये ख़त्म हो जाएगा 10:41 AM से लेकर 2:18 PM तक। ख़ासतौर पे वो ख़वातीन जो प्रेग्नेंट हैं वो ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सी देखी हैं, चाहे आप इसको मिथ कह लें या कुछ भी कह लें। हमारी एक जानने वाली थी, वो आटा गूंद रही थी, उनकी बच्ची के हाथ ऐसे हैं, बहुत काबिल बच्ची है, डॉक्टर बन गई अब तो, लेकिन उसके हाथ ऐसे हैं। हमारे एक जानने वाली थी, वो बैठी नमाज़ पढ़ रही थी, उनके बच्चे की टांग अंदर की तरफ है। तो देखिए मैं इसलिए कह रही है कि ज़रा एहतियात कीजिएगा। क्या करना चाहिए जी, वॉक करनी चाहिए, 3-4 घंटे आप वॉक कर लें, कोई बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान की वेस्ट साइड पे, नॉर्थ वेस्ट और वेस्टर्न साइड जो है पाकिस्तान की, वहाँ से पाकिस्तान को प्रॉब्लम रहेगी। अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करने वाली है, लेकिन वेस्ट साइड थोड़ी सी आपकी भारी रहेगी। वेस्ट में आपके अफ़गानिस्तान है, तो आपको थोड़ा सा वहाँ से मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। खालिक मालिक बेहतर करेगा पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर हम रेमेडीज़ देख लें और कुछ बुर्ज देख लें जिनके लिए थोड़ी सी एहतियात तलब रहेगी, और उसके बाद फिर मैं आपको रेमेडीज़ भी बता देता हूँ। जिन बुर्जों को एहतियात करनी होगी उनमें एरीज को एहतियात करनी होगी, जिम्नाई को एहतियात करनी होगी, वर्गो है, स्कॉर्पियो है और एक्वेरियस वाले हैं। ठीक है, आप सबको एहतियात करनी होगी। यहाँ पर किस किस्म की एहतियात करनी होगी वो भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अगर एरीज की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, मूड स्विंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपको देखना पड़ेगा कि आप किसी को सुना ना दें, तो आप इस टाइम में ये एहतियात कीजिएगा। जिम्नाई वालों की बात करें तो आपकी लग्जरी और कंफर्ट जो है वो ज़रा ख़राब हो सकती है, और मदर की हेल्थ की तरफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज़, लंग डिसीज़ या कोल्ड की शिकायत भी आपको हो सकती है। वर्गो वालों की बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मूड देखना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं सोशल सर्कल के अंदर, उनसे बचना होगा, कोई डिसीजन देने से बचना होगा। अगर हम यहाँ पे स्कॉर्पियोस की बात करें तो कर्ज की परेशानी हो सकती है, कोई कर्ज दिया हुआ है जिसने वो मांग सकता है, रॉबरी हो सकती है, थ्रेट फॉर अनसीइंग जो है प्रॉब्लम वो हो सकते हैं, अचानक कोई ऐसा प्रॉब्लम जो आप तैयार नहीं थे। और अगर हम एक्वेरियस वालों की बात करें तो डिप्रेशन हो सकता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ सकता है, यंग सिविलियन से या ख़ानदान वालों से किसी बात पर लड़ाई हो सकती है। ये छोटे छोटे मसाइल हैं जो आपको हो सकते हैं। अब रेमेडीज़ इसकी क्या करें, सबसे पहले तो जी मछलियों को खुराक डालें। आप कोशिश करें आपके इलाके में कहीं करीब कोई मछलियाँ शछलियाँ तो उनको खुराक डालें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद तो प्रेयर्स है, अल्लाह ताला को याद करें, वो बेशक रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपके पास अगर मूंगा है, मूंगा या मोती है, वो पहने, ख़वातीन के पास तो अक्सर होती हैं ऐसी चीज़ें, वो पहने, वो उनके लिए रहेगा। ऐसे वक्त में कोई नया प्रोजेक्ट मत शुरू कीजिएगा, कोई मीटिंग मत अटेंड कीजिएगा जो प्रोजेक्ट के हवाले से, और रात 10 से 2 बजे सुबह तक का टाइम है, 10 AM to 2 PM, यानी कि सुबह 10 से लेकर, तो ये जो 4 घंटे हैं इनमें कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई मीटिंग, कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से मीटिंग, इन सब से बचने की कोशिश कीजिएगा। और ज़रा हाइड्रेट लीजिएगा, अपने आप को हाइड्रेट भी रखिएगा, सफाई का भी ख्याल रखिएगा। ये चीज़ें हैं। सबसे अहम जो चीज़ होती है इस वक्त वो होती है कि आपने इससे बचना है कि आप कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट ना करें, कोई काम ना करें, कोई नया काम शुरू करने का वादा ना करें, इरादा ना करें, उनसे आपने थोड़ा सा बचना है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको हाईलाइट बताई है, उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे। हमारा नंबर जो है वो आपके पास आ रहा होता है। स्पेसिफिकली अगर आप कुछ मालूम करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन हमारे नंबर पे रब्ता करने का तरीका ये है कि आपने कॉल नहीं करनी। आप हमें वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी, और जो भी आपके मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की जाएगी।
हतमी ज़ात तो अल्लाह ताला की है, इंसान का काम कोशिश करना है। इंसान इंसान का वसीला है, इंसान इंसान के साथ वो क्या कहते हैं, असबाब से कायनात चल रही है। शुक्रिया।